Question number 4, factorize the given polynomials. So given polynomials हैं, इन्हें हमें factorize करना है. First is 12x square minus 7x plus 1. So ऐसे ही quadratic polynomials को break करने के लिए, factorize करने के लिए हम middle term splitting method use करते हैं, in which जो middle term है that is minus 7x in the given polynomial, इसे हम दो parts में break करेंगे so that जो answer है वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए. सो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें गिवन है 12x स्क्वायर फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म दैट इज़ 1 और प्रोडक्ट इक्वल टू 12x स्क्वायर है. सो फर्स्ट लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 12x स्क्वायर. इट मीन्स हमें 7x विद नेगेटिव साइन को भी दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट 12x स्क्वायर आए. सो इफ़ आई राइट माइनस 7x इक्वल टू माइनस 4x एंड माइनस 3x, सो इनका सम माइनस 7x हुआ, बट अगर इनका प्रोडक्ट करें सो प्रोडक्ट इज़ प्लस 12x स्क्वायर. सो आई विल राइट इट एज 12x स्क्वायर एज इट इज़. 7x विद नेगेटिव साइन को लिखेंगे माइनस 4x माइनस 3x एंड प्लस 1. अब फर्स्ट पार्ट में, इन फर्स्ट पार्ट हम दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे और सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे. सो वी हैव फर्स्ट पार्ट में जो कॉमन टर्म्स हैं उनको बाहर लिखेंगे और यहाँ पर कॉमन है 4x. सो 4x हमने कॉमन लिया एंड वी आर लेफ्ट विथ 3x माइनस 1. 3x माइनस 1 इज़ कॉमन. इन सेकेंड टर्म, सेकेंड पार्ट में माइनस 1 कॉमन लेंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ 3x प्लस 1 की जगह माइनस 1 आएगा बिकॉज माइनस 1 साइन कॉमन लिया है, माइनस साइन कॉमन लिया है, देन अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है. देन नेक्स्ट इज 3x माइनस 1 दोनों जगह कॉमन फैक्टर है. सो इसको हम बाहर लिखेंगे 3x माइनस 1 एंड विद इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 4x माइनस 1. सो ये हमें रिक्वायर्ड फैक्टर्स मिले of given polynomial. So first factor is 3x minus 1 and second is 4x minus 1. So this is the solution for first part. Now let's move to the second part. Second part is 2x square plus 7x plus 3. अगेन यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो मिडल टर्म है 7x. 7x को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में जिनका आंसर इक्वल टू प्रोडक्ट करने पे 2x स्क्वायर इंटू 3x फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए. इनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आता है. सो मिडल टर्म को हमें 7x को हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सो दैट उनका प्रोडक्ट भी 6x स्क्वायर आए. सो 7x को हम लिख सकते हैं 6x एंड x प्लस करने पे 7x एंड मल्टीप्लाई करने पे, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आंसर आता है. सो 2x स्क्वायर मिडल टर्म को लिखेंगे x प्लस 6x प्लस 3. सो कॉमन इन फर्स्ट पार्ट कॉमन इज x. सो वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 1 विद इन द ब्रैकेट. इन द सेकेंड पार्ट जो कॉमन है दैट इज़ 3 इज़ द कॉमन. सो कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया. अब हमें वी कैन सी दिस इज़ अ कॉमन फैक्टर इन बोथ पार्ट्स. सो 2x प्लस 1 कॉमन लिया एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस 3 एज द सेकेंड फैक्टर. सो ये रिक्वायर्ड फैक्टर हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 and x plus 3. Now let's see third part. So we have to start with third part. Third part is 6x square plus 5x minus 36. 5x को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 6x इंटू माइनस 6x दैट इज़ माइनस 36x स्क्वायर आए. सो अगर 5x को लिखते हैं इक्वल टू 9x एंड माइनस 4x तो सम इज़ 5x, बट इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू माइनस 36x स्क्वायर. सो आई कैन राइट 6x स्क्वायर 5x को लिखेंगे 9x
minus 4x minus 6. So we can take common from the first part 3x. 3x is common, so we are left with 3x common लेने पे 2x plus 3 3s are 9, so 3 आ गया. सेकेंड पार्ट में माइनस साइन दोनों जगह प्रेजेंट है, सो माइनस कॉमन आ गया एंड 2 इज़ कॉमन, सो वी विल राइट -2 एज कॉमन एंड विद इन द ब्रैकेट 2x प्लस 3. सो यहाँ पर 2x प्लस 3 जो फैक्टर है वो दोनों जगह प्रेजेंट है, सो इसको हम बाहर लिखेंगे 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2. सो ये हमें दो फैक्टर्स मिल गए थर्ड पार्ट में गिवन पॉलिनोमियल के. सो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. अगेन यहाँ पर जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है दैट इज -12x स्क्वायर, बिकॉज वी आर गिवन 3x स्क्वायर एंड -4 दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज -12x स्क्वायर. मिडल टर्म जो गिवन है दैट इज -x. मिडल टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सो दैट प्रोडक्ट -12x स्क्वायर आए. सो आई कैन राइट 3x स्क्वायर को अगर मैं माइनस प्लस 3x लिखते हैं और -4x लिखें, सो इनको सम करके -x ही आता है बट प्रोडक्ट इनका -12x स्क्वायर आता है. सो अब हम फर्स्ट पार्ट में वी कैन सी कॉमन है 3x एंड कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1. यहाँ से अगर हम -4 कॉमन लेते हैं देन वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1 एज कॉमन. सो x प्लस 1 इज़ प्रेजेंट एट बोथ द प्लेसेस, सो इसको हम कॉमन लेंगे. x प्लस 1 इज़ कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 3x माइनस 4. सो 3x माइनस 4 हमें कॉमन यहाँ पे मिल गया. सो दिस इज़ द सल्यूशन